देखो वो आ गए, राजा आ गए। देखो वो आ गए। ओह, वो देखो। महाराज यात्रा से वापस आ गए। महाराज की जय हो। 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 महाराज, पूर्वी प्रतिनिधिमंडल से कुछ हम एक लंबी यात्रा के बाद थक चुके हैं। अभी अभी तो घर पहुंचे हैं। खबर हम बाद में सुनेंगे। सबसे पहले हम अपनी नन्ही राजकुमारी से मिलेंगे। उसके बाद हम जी भर के विश्राम करेंगे। और जब हम उठ जाएं तो तुम खबर सुना सकते हो। जैसा आपका हुक्म महाराज। एक राजा का काम इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। हुप, हुप। कहाँ है वो? कहाँ है हमारी नन्ही गुड़िया? नंदन, ये बहुत उबाऊ है। तुम्हारा जादू बेहतर हो रहा है, पर मैं बताऊं तुम्हें किस पर आजमाना चाहिए? तुमसे बेहतर कौन होगा नंदन? काश तुम दूसरों को भी दिख पाते। कहाँ है अब हमारी नन्ही बिटिया? तुम्हारे पिताजी हैं। वो आ गए, घर आ गए, पिताजी आ गए। संभल कर राजकुमारी, कहीं चोट न लग जाए। माफ करना। तो कहाँ है अब हमारी नन्ही बिटिया? हे रही, आ जाओ हमारी गोद में। पिताजी, कैसी रही यात्रा? बहुत ही उबाऊ। पक्का यहाँ से तो बेहतर ही होगी। हम आपके लिए कुछ लाए हैं बेटी। क्या लाए? ये लीजिए, ये आपकी माँ का था। हम जानते हैं कि वो आपको जरूर देती। पर ये है क्या? इसे अपने कमरे में खोलिएगा प्यारी तितली। आपके लिए कुछ भी। बच्चे कितने प्यारे होते हैं ना। नंदन देखो, पिताजी देखो क्या लाए। तुम्हें याद है ना राजकुमारी कि मैं सिर्फ तुम्हारी कल्पना हूँ? उन्होंने कहा ये चीज हमारी माँ की है। पर ये है क्या? ये तो एक किताब है। कहानियों की? नहीं, कहानियों की तो नहीं लगती। फिर ये क्या है? इतिहास की किताब है शायद, या पकाऊ कविताओं वाली। ये कोई इतिहास की किताब नहीं है मिया। तुम कहना क्या चाहते हो? किताब का पहला पन्ना तो पढ़ो। ठीक है। अग्नि के ऊपर मैं चलूं, फिर भी मैं जरा सा भी ना जलूं। हाँ? अरे ये तो एक जादुई किताब है। क्या आप ठीक हैं राजकुमारी? आपकी चीख सुनाई दी। नहीं तो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक है। हम कुछ ज्यादा ही खुश हो गए। अच्छा, महाराज आपको आज रात दावत पर मिलेंगे। दावत? जी हाँ, उन्होंने आज रात महल में दावत का आयोजन करवाया है अपनी वापसी की खुशी में। आपको तो पता है उनको ऐसे उत्सव मनाना कितना पसंद है। ऐसे ही है पिताजी, बहुत शौकीन है। तो आप इस उत्सव के लिए तैयार हो जाइए। एक सुंदर सा जोड़ा आपके लिए रखा है, आपको बहुत पसंद आएगा राजकुमारी। वाह, मजा आएगा। बढ़िया, मैं कुछ ही देर में आई। बाल बाल बच्चे नंदन। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, पर ये समझाने का कष्ट करो कि सबसे तुम्हारी शक्तियाँ छुपानी क्यों है। मतलब तुम्हारे पिताजी जानते हैं और वो एक राजा है।
ये समझाना बहुत मुश्किल होगा। अब इससे ज्यादा क्या मुश्किल होगा मिया कि तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी यही दिखाना होगा कि तुम्हारे पास कोई जादुई शक्तियाँ है ही नहीं। ऐसी चीजें छुपाए नहीं छुपती राजकुमारी, ये एक वरदान है। तुम नहीं समझोगे नंदन। कैसे नहीं समझूंगा? तुम्हारे पास वरदान है राजकुमारी, जिसे तुम्हें अपनाना चाहिए। माँ के पास भी जादुई शक्तियाँ थी और वो पिताजी के साथ सुख शांति से राजपाट संभालती थी, पर मेरे पैदा होने के बाद कुछ हो गया। क्या हुआ? वो बीमार हो गई, बहुत बीमार। पिताजी के पास बस एक ही तरीका था उन्हें बचाने का, उनकी शक्तियों का इस्तेमाल करना। ओह, ये तो बुरा हुआ, बहुत बुरा। अपनी पत्नी को खोना उनका सबसे बड़ा डर था। उनको बचाने की प्रक्रिया में वो काली शक्ति बन गई। इतनी कोशिशों के बाद भी वो नहीं बच पाई। बाप रे, ये तो सच में समझ के परे है। फिर सबको मेरी माँ से डर लगने लगा और सारी प्रजा पिताजी के खिलाफ हो गई। बहुत मुश्किलों से माँ पकड़ी गई और उसके बाद जो हुआ वो एक राज है। उन्होंने मुझे इसी राज के साथ बड़ा किया है। अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास भी जादुई शक्तियाँ हैं तो वो तुम्हारे लिए भी डर जाएंगे ना? अगर लोगों को पता चल गया कि हम भी जादू करते हैं तो गजब हो जाएगा नंदन। अब समझे हम ये बात किसी को क्यों नहीं बताते हैं, इसलिए हम महल से बाहर भी नहीं जाते। पिताजी डरते हैं कि गलती से हमसे कहीं जादू ना हो जाए और राज्य में हड़कंप न मच जाए। मैं समझ गया हूँ, वो तुमसे कितना प्यार करते होंगे जो तुम्हें जादू से दूर नहीं करते, तुम्हारी माँ के जादू से। खेलेंगी क्या? अरे तुम उनके साथ खेलती क्यों नहीं? नहीं खेल सकती नंदन, तुम्हें पता है ना पिताजी परेशान। समझो ना। माफ करना, मैं तुम्हें फिर से याद दिला रहा हूँ, पर तुम जानती हो ना वो मुझे नहीं देख सकता राजकुमारी। माफ करना, ये मेरा काल्पनिक दोस्त है, इसे सिर्फ मैं देख सकती हूँ। शाबाश मिया, अब वो सोचेगा तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। हम पक गए नंदन, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। तुम ठीक तो हो ना मिया? इतने बड़े महल का इकलौता बच्चा होना बहुत मुश्किल बात है नंदन। आप किसी से नहीं मिलते, आप कुछ नहीं करते, बस दिन भर रोते रहो, वो भी तब जब आपको जादू आता हो और छुपाना पड़े। इसलिए इन सब से हमारा जादू। क्या? तुमने चाहा और तुम दोस्त नहीं बना पाई, पर तुम जादू तो कर सकती हो ना। यही वो चीज है जो तुम कर सकती हो, तो जादू करो ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, किसी ने हमें पकड़ लिया तो? भूल गए हो तो याद दिला दो कि महल में 1000 से ज्यादा मेहमान हैं। मिया शांत हो जाओ, इस किताब को हाथ में तो लो। पिताजी ने कुछ सोच के ही ये किताब दी होगी ना, तो जानना नहीं चाहोगी इस किताब में आखिर है क्या? तुम तो बुरी संगत हो। ये 30वां पन्ना। मुझे दिखाओ मत मिया, कुछ करो। जादू करना पर दोबारा आग न लगाना। ठीक है। लिखा है, पंख सा हो हल्का, सख्त जैसे चमड़ा, ये मैं चली, हवा में उड़ी। हाँ, हे भगवान, हाँ। रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। ये तो मजेदार है। अब कुछ और। अरे बुद्धू, कमरा देखो, सब कुछ फैल गया। अब ये समेटने में पूरा दिन निकल जाएगा। या बस कुछ ही पल। ये वाला करो। सारा कचरा और सारी बदबू सब सिमटे जब चल जाए जादू। क्या तुमने ये देखा?
देखता बोलो। देखा, तुम मस्ती कर सकती हो और वो भी बिना दोस्त बनाए। जादू मजेदार है। हाँ, मजेदार तो है। चलो देखे और क्या क्या है। ये जादुई किस्सा जल्द खत्म नहीं होने वाला, मजा आने वाला है। अच्छा, ये कुछ मजेदार लग रहा है। इसमें किताब का नाम भी लिखा है। किसी चंद्र छाया के बारे में लिखा है। तो करो ना। चंद्र छाया, जहाँ भी है जादुई साया, चल चले हम चंद्र छाया। तो कुछ हुआ क्या? लगता तो नहीं दोस्त। इस वाले जादू में कुछ गड़बड़ है क्या? पता नहीं, शायद। हाँ? राजकुमारी, उठो ना। आंखें खोलो राजकुमारी। क्या हुआ नंदन? हम कहाँ आ गए? काश इसका जवाब मेरे पास होता, पर मैं भी उतना ही उलझा हुआ हूँ जितनी कि तुम। सब तुम्हारे पिताजी की किताब के कारण हुआ है। किताब? पर वो है कहाँ? अरे कहाँ है से तुम्हारा क्या मतलब? हमें लगता है वो उस वक्त खोई जब हम यहाँ आ पहुँचे। पर मिया, ये यहाँ कौन सी जगह है? वो नंदन, ये किताबें। राजकुमारी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें पता है ये क्या है नंदन? हाँ, बेकार किताबों का एक बड़ा ढेर। क्या मतलब है तुम्हारा बेकार किताबों से? क्या तुम्हें दिखता नहीं? ये एक जादुई किताब है, सारी की सारी। कहीं सर पे चोट तो नहीं आ गई मिया? अरे हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हें दिखाते हैं। अब जरा ये देखो। इक इक इक, तुम कहो रात और दिन तुम बंदर बन के रहो। ये बात तो तय है कि तुम पागल हो गई हो। पहले अपने ऊपर नजर घुमाओ, फिर बात करना। जो किया वो रद्द करो अभी राजकुमारी, अभी। एक तो हम अचानक इस किताबों के ढेर में आ फंसे हैं जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं। ऊपर से तुमने अपने जादू से मुझे बंदर बना दिया। मैं काल्पनिक हो तो कुछ भी करोगी क्या? अच्छा, शांत हो जाओ। गोल गोल पूछ ना है किसी काम की। नंदन की हो जाए फिर से वापसी। फिर से बन जाओ मेरे प्यारे दोस्त। संग संग रहना तुम हर रोज। अरे जादू काम नहीं किया। मैं अभी तक बंदर हूँ राजकुमारी। मैं अभी तक बंदर क्यों हूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये उल्टा क्यों नहीं हो रहा है? जादूगर तो तुम हो, तुम्हें पता होगा। दोबारा कोशिश करो ना। ठीक है। ईक ईक ईक, अब और नहीं। अब भी काम नहीं कर रहा है। ये तो बहुत बुरा हुआ। हमें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। मेरी तरफ देखो, मैं एक बंदर हूँ। मैं अब एक काल्पनिक बंदर हूँ। पता है अच्छी बात क्या है? सिर्फ मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ये अच्छी बात है? ये अच्छी बात है? इसमें कोई अच्छी बात नहीं है मिया। मैं एक बंदर हूँ। शांत नंदन, हम सब समझ के तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम मुझे शांत रहने के लिए कह रही हो? तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पीछे पूंछ थोड़ी लटक रही है। ईक ईक ईक, अब मैं ईक ईक कर रहा हूँ। ये तो बुरा है। ये तो बहुत बहुत बुरा है। शायद जब हम वापस जाएंगे तो तुम ठीक हो जाओगे। मगर हम कैसे वापस जाएंगे? ओह, तुम मुझ पर हंस रही हो? हाँ? तुम मजेदार और प्यारे लग रहे हो। अब तुम ज्यादा बड़बड़ भी नहीं कर पाओगे। इसमें कुछ भी प्यारा नहीं है। ये किताबें, इन्हीं में कोई उपाय मिलेगा जिससे कि मैं फिर से मैं बन जाऊंगा। अरे इससे कुछ नहीं होगा। हमें तो रुको, जरा ये देखो। क्या इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? शायद हाँ। करीना? ये करीना क्या है? हमारी माँ करीना, ये उनका नाम है। तुम्हारी माँ? महारानी? महारानी जो बन गई थी काली नकारात्मक शक्ति? वाह! तुम्हारी माँ की किताब यहाँ पर क्या कर रही है? और इसमें लिखा क्या है?
शायद माँ ने हमारे लिए कोई संदेश लिखा हो उनकी काली शक्ति बनने से पहले। और तुम्हें ये कैसे पता? ये हमारे लिए ही लिखा गया है। तो खोलो ना, इंतजार किस बात का? पर इसका क्या करे? हमारी नन्ही राजकुमारी, हमें पता है कि जब तक ये चिट्ठी आपके हाथ लगेगी हम बहुत दूर जा चुके होंगे और अब आप समझदार हो चुकी होंगी। हमें माफ करना कि हालातों की वजह से हम आपको बढ़ते और निखरते नहीं देख पाए। आप हमारे लिए अनमोल है हमारी गुड़िया। अगर हमारे बस में होता तो हम सब बदल देते। हमने ये चिट्ठी लिखी ताकि आप ये पढ़ें और समझें कि एक काली शक्ति राज्य को तबाह करना चाहती है। उसी ने हमारी जिंदगी नर्क बनाई, पर आप फिक्र न करना, आप हमेशा उससे सुरक्षित रहेंगी। अगर उस शक्ति को खत्म ना किया होता तो वो पूरे राज्य का खात्मा कर देती। उसे शांत करने के लिए हमने ही महाराज से कहा था कि हमें उस जादुई दुनिया में भेज दे जिसका नाम है चंद्र छाया, हमारे साथ के सारे जादूगरों के साथ, जिससे कि हमारा राज्य सुरक्षित रहे और खास करके हमारी बिटिया। हमें ढूंढने या आजाद कराने का सोचना भी मत, क्योंकि चंद्र छाया में जादू खो जाता है। अगर आपने कोशिश की तो आपकी शक्तियाँ भी आपसे छीन जाएंगी और हम जब तक यहाँ हैं हम काली शक्ति नहीं बन सकते। आप हमारा सब कुछ हैं, हम हमेशा आपके साथ हैं, हमारी गुड़िया, आपकी प्यारी माँ। उदास मत हो मिया, बंदर बन जाने से ज्यादा क्या बुरा होगा? हाँ चलो छोटे बंदर, चलो चले। पहली बात ये कि मुझे बंदर मत बुलाओ। दूसरा, कहाँ जाना है? हमारी माँ को ढूंढने। क्या? चलो मैं तो ठहरा बंदर, पर तुम तो पढ़ सकती हो ना कि तुम्हारी माँ ने उस चिट्ठी में साफ लिखा था कि चंद्र छाया मत जाना। तुम अपना जादू खो बैठोगी और शायद हम वहाँ से फिर दोबारा कभी वापस नहीं आ पाएंगे। माँ के लिए कुछ भी करूँगी और शायद अब हमारा राज्य में लौटना इसके बिना मुमकिन नहीं। कहो तो हम इसी किताब के ढेर में पड़े रहे जिन्होंने तुम्हें बंदर बना दिया और उसका कोई कार्ड भी नहीं। बात तो ठीक है, पर फिर भी मैं सोच रहा था कि हम चलो छोटे बंदर, माँ को ढूंढ के लाते हैं। मगर वो फिर से बन गई तो मतलब वो दोबारा काली शक्ति बन के राज्य में तहलका मचा दिया तो हमें ऐसा होने से रोकना होगा। पर हम उन तक पहुँचेंगे कैसे? ये हम नहीं जानते। पहले तो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उस तरफ देखो। हाँ? राजकुमारी ये खुलेगा कैसे? पता नहीं, पर एक तरकीब है। मिया, अब कौन सी नई तरकीब है? मेरे नॉर्मन की शक्ति खोलेगी ये सिद्धि कुंडी। मिया, तुम कमाल की। ओह मिया, चलो चलकर देखें उस तरफ क्या है। हाँ चलो मिया। ये कैसी जगह है? लगता है ये वही दुनिया है जिसके बारे में माँ ने चिट्ठी में लिखा था। अगर ये वही जादुई दुनिया है जिसका नाम चंद्र छाया लिखा था, तो इसका मतलब यहाँ जो भी लोग हैं वो जादू नहीं कर सकते, हम भी नहीं। तो इस वक्त तुम्हारे पास शक्तियाँ नहीं है? हमें पक्का नहीं पता। तो कुछ और करके देखो, कोई जादुई मंत्र। पर मेरे ऊपर मत कर देना। ठीक है, देखते हैं। ये तुमने कैसे किया मिया? हमें ठीक से नहीं पता, हमने तो बस मन में सोचा और इससे पहले हम कुछ बोल पाते जादू हो गया। तुम्हारी माँ ने तो कहा था कि यहाँ पर किसी का भी जादू काम नहीं करता, पर लगता है तुम तो और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। उस तरफ देखो मिया, कोई हमें देख रहा है। ए, वापस आओ। वो कहाँ चली गई? मुझे पता नहीं। हमारा पीछा क्यों कर रहे हो बच्चों? हमारी जान बख्श दीजिए, हम तो बस बच्चे हैं। भले ही मैं अब बंदर हूँ, पर पहले मैं बच्चा था। रुको, ये मुझे देख सकती है? मिया, ये मुझे देख सकती है। तुम्हारा नाम मिया है? हाँ, इनके पिताजी का नाम सुना होगा, वो राजा हैं और हमें जाने देंगी तो वो आपको पुरस्कार देंगे। बस हमें जाने दीजिए, फिर हम आपको तंग नहीं करेंगे। पर हमारे लिए ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा राजकुमारी, उसका चेहरा मत देखना। माँ, आप ही है ना? हाँ, ये हम हैं प्यारी गुड़िया। मुझे पता था ये चुड़ैल नहीं होगी, इसलिए मैं डरा ही नहीं। ये बंदर आपका दोस्त है? मैं हमेशा से बंदर नहीं था,
बताओ ना मिया। ये नंदन है, हमारा काल्पनिक दोस्त। और हाँ, ये हमेशा से इतना प्यारा बंदर नहीं था। आपका काल्पनिक दोस्त है? हाँ, पर आप मुझे कैसे देख सकती है? ये चंद्र छाया की जादुई दुनिया है बच्चों। जब सारे जादूगरों को यहाँ धकेल दिया गया था, उनकी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई थी, पर उनकी शक्तियाँ इस दुनिया में बस गईं। और जब हमने आपको जादू करते देखा, हम समझ गए कि ये जादुई शक्तियाँ आपको यहीं से मिली होंगी। बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली वरदान है मिया, पर अब आप बड़ी हो गई हैं, एक चतुर और सयानी लड़की बन गई हैं। हमें अब यहाँ से निकलना होगा बच्चों, ये जगह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। पर क्यों माँ? महारानी बताइए, आपको कौन तंग कर रहा है? मैं उन्हें पकड़ूंगा और उनकी ऐसी की। बस ऐसा समझो कि निकाले गए जादूगर हमें ही जिम्मेदार मानते हैं, हमारी पुरानी काली शक्तियों को अब तक खोजते हैं। हम बस यहाँ से वहाँ छुपते रहते हैं। बताओ बेटी, क्या हमारे किसी जादू का इस्तेमाल किया? किसी निकम्मी किताब ने मेरा ये हाल कर दिया, और लगता है इसका कार्ड भी नहीं है। शायद अब मैं बंदर ही रहूंगा। चलो कोशिश करते हैं। मिया, आप ऐसे ध्यान लगाइए जैसे आपने पहले कभी नहीं लगाया। शाबाश। अब उस जादू के बारे में सोचो जिससे नंदन बंदर बना। और परिवर्तन सिर्फ देखो मत, परिवर्तन को महसूस करो। जादू को अपने तन और मन में घुलने दो। मैं वापस आ गया। विश्वास नहीं हो रहा है मुझे, मैं पहले जैसा हो गया। मैं फिर से मैं हूँ। देखा, जादू के लिए हमेशा मंत्रों की जरूरत नहीं। अब हमें जाना होगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। मिया, ये अच्छी बात नहीं है। शक्तिहीन जादूगरों के ऊपर जादू करना गलत है। माँ, आप हमें अभी तो मिली हैं, हम आपको नहीं खो सकते। तो अब हम घर कैसे जाएंगे? पहले की तरह ही ध्यान लगाओ और यहाँ की सारी शक्तियाँ खुद में एकत्रित करो। आसान हो जाएगा। घर जाने के बारे में बस सोचो मत, महसूस करो। बाल बाल बचे। महारानी, आपने उन्हें उछल के गिरते हुए देखा? मजा आ गया। मिया, ये आपने क्या किया? चिंता मत कीजिए पिताजी, कुछ नहीं होगा। माँ, आप ठीक है, हम फिर से परिवार बन सकते हैं। हमारी गुड़िया बहुत ज्यादा शक्तिशाली बन गई है, सब आपकी वजह से। उसने हमें बचा लिया और अब तो हमारी शक्तियाँ भी खत्म हो चुकी हैं। अब राज्य को हमसे कोई खतरा नहीं है। वाह, दिल खुश हो गया मिया। जब लोग हमें देख नहीं सकते, तब हमें नुकसान भी नहीं पहुंचा सकते। तो अब राज्य को उसकी महारानी मिल गई, राजा को अपनी पत्नी मिल गई, तुम्हें अपनी माँ मिल गई और साथ में जादू की गुरु भी। पर चंद्र छाया के बाकी जादूगरों का क्या होगा? वो मैं अभी नहीं जानती। फिलहाल उन्हें चंद्र छाया में और वक्त बिताने दो। आखिर उन्होंने हमारे दो चहेतों को मारना चाहा था। तो फिर इसका मतलब तुम मुझे फिर से बंदर बनाने वाली हो क्या? तुम बंदर बन के प्यारे लग रहे थे।